नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी कब है, जिसको कि रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अधिकतर लोग फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी व्रत करते हैं। तो एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और साथ में हमें बहुत अधिक शुभ संयोग भी मिल रहा है। तो वो क्या हमें करनी है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि इस साल 2024 में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी रंग भरी एकादशी कब है? 20 मार्च को। दिन क्या है? बुधवार। बुधवार के दिन हमें व्रत रखनी है और जो भी एकादशी के नियम विधि है 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। इस बार 2 दिनों का एकादशी नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़नी है। 20 तारीख को ही एकादशी है और 10वीं तिथि के जो नियम विधि है एक दिन पहले वाले वो मंगलवार को हमें करनी है 19 मार्च को, और 20 मार्च को हमें व्रत रखनी है, 21 मार्च को हमें पारण करनी है। एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी बताऊंगी। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। तो देखिए, आमलकी एकादशी जो है विष्णु भगवान का ये व्रत है, आपको मालूम ही है। और आमलकी एकादशी का मतलब है आंवले का, इसमें बहुत अधिक महत्व है और विष्णु भगवान का स्वरूप जो है आंवले वृक्ष को माना जाता है। तो इसमें आंवले की पूजा भी आप कर सकते हैं, मतलब आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आंवले का वृक्ष आप दान भी कर सकते हैं, छोटा सा पौधा। आंवले का फल जो है भगवान को भोग में लगा सकते हैं, आंवला दान कर सकते हैं। सभी कार्य आपको आंवला से ही करने हैं। आंवला आप लोग पहले ही खरीद कर रख लीजिएगा व्रत के लिए, ठीक है। और 10वीं तिथि के नियम विधि आपको 19 तारीख को करनी है। बाल वगैरह धोकर आप लोग तैयार हो जाइएगा और उसके बाद से लहसुन प्याज का सेवन आपको 19 तारीख को नहीं करनी है। मसूर की दाल नहीं खानी है और नॉनवेज वगैरह तो मतलब खानी ही नहीं है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सब कुछ मालूम है, ठीक है। और मंगलवार को कई ऐसे लोग बाल नहीं धोते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। व्रत में इतना सब नहीं लेते हैं, तो ये आपके अपनी इच्छा है। ये हो गया। और 20 तारीख को हम व्रत रखेंगे। तो विष्णु भगवान का आपको मालूम है, सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके नदी सरोवर अगर आसपास है तो एकादशी के दिन आप लोग स्नान भी कर सकते हैं। और उसके बाद से आंवले डालकर, आंवले के रस को पानी में डालकर भी लोग स्नान करते हैं। और पूरे दिन हमें व्रत रखनी है। और ये जो व्रत है ना, निर्जला नहीं होता है। कई लोग निर्जला रखते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन एकादशी का व्रत फलाहारी होता है। आप फल फ्रूट खा सकते हैं। और पहली बार ये व्रत आप लोग मत उठाइएगा। आपको अगर उठानी है, हर वीडियो में समझाती हूँ, या तो आप निर्जला एकादशी से उठा सकते हैं, या देवउठनी एकादशी से उठा सकते हैं, या उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत नया आप लोग उठा सकते हैं। और शुक्ल पक्ष का तो बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी अधिकतर लोग करते हैं, कृष्ण पक्ष का उतने अधिक लोग नहीं करते हैं। वो भी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन दोनों पक्षों के तुलना में शुक्ल पक्ष अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। और कई ऐसे मेरी बहनें बोली है, दीदी हमें करनी चाहिए, अभी मेरा बच्चा छोटा है, बेटा छोटा है। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा उम्र हो जाएगा तो भी आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। सब मत कीजिए, कोई कोई जो मतलब बहुत ही अधिक सर्वश्रेष्ठ और महान एकादशी है, जैसे देवउठनी एकादशी का व्रत हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का भी कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग निर्जला का करते हैं। तो जितना सहन होता है उतना ही कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकदम करनी है। बातों को ध्यान से समझिएगा। और विष्णु भगवान की पूजा पाठ व्रत के दिन करके आप लोग चाहे तो फल फ्रूट का दान कर सकते हैं। अनाज का दान आपको नहीं करनी है, क्योंकि अनाज का दान इसमें नहीं किया जाता है। भगवान को भोग में अनाज जो है प्रसाद स्वरूप चढ़ाया भी नहीं जाता। किसी भी देवी देवताओं को, तुलसी माता में एकादशी के दिन हम जो है जल नहीं डालते हैं और न तोड़ते हैं, क्योंकि तुलसी माता भी व्रत रखती है विष्णु भगवान के लिए, तो उन्हें हम जल नहीं चढ़ाते हैं और निर्जला व्रत रखती हैं।
कई ऐसे लोग बोलते हैं कि मतलब एक दो आदमी का कमेंट्स आया था कि क्यों तुलसी जी में जल नहीं डालते हैं। तो जी नहीं, एकादशी के दिन व्रत में जल नहीं डालते हैं। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, मैं कभी किसी को मना नहीं करती हूँ। ये हो गया, दूर से आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, फल फ्रूट चढ़ा सकते हैं। और तुलसी माता की पूजा में आप लोग पूछते हैं दीदी चंदन रोली मतलब रोली सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं। तो जी पत्ते पर ना लगाएं, लेकिन आप लोग जड़ में लगा सकते हैं। जड़ में विष्णु भगवान का निवास माना जाता है, वहां आप लोग लगा सकते हैं। बाकी कुंवारी तुलसी जी की ही पूजा करनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। देवउठनी एकादशी के दिन उनका विवाह करते हैं। अगली चीज आपको समझा दूं कि देखिए, उसके बाद व्रत में चुगली निंदा वगैरह ना करें। हर व्रत में तो समझाती हूँ, आप लोगों को तो कंठस्थ हो गया होगा। और अगर नींद आती है, सोनी तो नहीं चाहिए। अगर नींद आती है तो अब तुलसी पत्र अपने आंचल में बांधकर आप लोग सो जाइएगा। बूढ़े बुजुर्ग हैं, मान लीजिए नींद आ रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो आप लोग सो सकते हैं। उसके बाद से अगले दिन हमें पारण करनी होती है। तो एकादशी व्रत में नियम का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है और मुहूर्त का। तो जो आपको बता दूंगी पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो उसी मुहूर्त में आप लोग पारण कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो तुलसी पत्र और गंगा जल आप लोग मुख में डाल लीजिएगा। गुरुवार के दिन हमें पारण करनी है। साथ में उस दिन हमें गुरु पुष्य नक्षत्र भी मिल रहा है। तो कोई भी अगर चीज की खरीदारी वगैरह आपको करनी है, ऐसे तो खरमास चल रहा है तो हमें खरीदारी तो कुछ खास नहीं करनी है, लेकिन पूजा पाठ किसी भी मनोकामना के लिए आप लोग चाहें तो गुरु पुष्य योग में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर और शुभ दिन माना जाता है। अपने घर में हल्दी वगैरह शुभता को बनाए रखने के लिए खरीद कर ला सकते हैं। यही सब चीजें खरीद सकते हैं। नया तो कुछ हम नहीं खरीदते हैं, लेकिन मान लीजिए बच्चे के लिए ड्रेस वगैरह लेना है, खुद के लिए होली के लिए साड़ी वगैरह लेनी है, तो आप लोग गुरुवार का दिन चयन कर सकते हैं। किसी को लेने देने के लिए खर्च ना करें, खुद के लिए कर सकते हैं। तो गुरु पुष्य योग भी उस दिन है, बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ दिन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और पारण से पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। और जो भी भोजन वगैरह बनाइएगा, तेल नहीं डालते हैं, सरसों तेल नहीं डालते हैं। आप जो है घी में बना हुआ भोजन कर सकते हैं, या आप देख लीजिएगा मूंगफली के तेल में, सूर्यमुखी तेल में भी बना सकते हैं। चावल नहीं खाते हैं, जिनके यहाँ खाया जाता है वो खा सकते हैं खुशी मन से। लेकिन एक द्वादशी के दिन हम लोग जो है एक समय ही भोजन करते हैं और रोटी का भोजन करते हैं। लौकी की सब्जी, आलू की सब्जी, ये सब आप खा सकते हैं। अरहर की दाल वगैरह खा सकते हैं। मसूर की दाल वगैरह ना खाएं, चने की दाल खा सकते हैं। और जो भी भोजन है पहला निवाला निकाल कर अग्रासन रख लीजिए। गाय को, पक्षियों को आप लोग दे सकते हैं, जो भी मिल जाए सुविधा से के अनुसार। और देने के बाद ही आपको भोजन भरपेट कर लेनी चाहिए। एक समय ही भोजन किया जाता है। पूरे दिन मुख को जूठा नहीं किया जाता है, हाथ को नहीं धोया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शाम से आप जो है बीच में अगर भूख लगती है तो फल फलहार कर सकते हैं। शाम को आप जो चाहें आप खा सकते हैं। लहसुन प्याज भी खा सकते हैं, सरसों तेल भी खा सकते हैं, लेकिन नॉनवेज वगैरह मत खाइएगा। ऐसे तो गुरुवार का दिन है। सारी बातें क्लियर हो गई। और एकादशी के दिन आप सभी श्रृंगार कर सकते हैं। पैरों में महावर, सिंदूर, बिंदी सब लगा सकते हैं। केवल एकादशी के दिन बचे तो बाल ना धोएं। बहुत सारी बहनें मेरी बार बार पूछने लगती है, ये मजबूरी है दीदी, वो मजबूरी। तो देखिए, मजबूरी है तब आप बहुत जरूरत पड़ जाए, मैं हमेशा आपको कमेंट्स में बताती हूँ, तभी आप लोग जो है बाल धोइएगा। अगर नहीं है तो ना धोए तो ज्यादा बेहतर है। एकादशी के दिन बाल नहीं धोते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। बता दो, एकादशी तिथि 19 मार्च को दिन मंगलवार को मध्य रात्रि में, मतलब कि 20 मार्च ही माना जाएगा, 12:23 AM पे प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 मार्च को दिन गुरुवार को सुबह 2:23 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमें 20 मार्च को व्रत रखनी है, पूरे दिन एकादशी तिथि है। ठीक है, तो चलिए अब आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। 21 मार्च को दिन गुरुवार को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, सभी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।